कल शाम के नोटिफिकेशन के बाद गवर्नर ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया। दैट इज एज पर द लॉ, देयर इज नो कंट्रोवर्सी इन इट। कल का समय था और कल वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख को इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। मोस्ट लाइकली शुभेंदु अधिकारी साहब इज गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, आई गेस सो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट लीविंग दैट अपार्ट, आई मीन लुक एट द सिचुएशन जहां पर उनके अपने पीए के ऊपर हमला होता है। उनका जो पीए का ड्राइवर है वो क्रिटिकल पोजीशन में है अभी। एंड देयर इज ऑफ कोर्स थोड़ा वायलेंस हैज काम डाउन अ लिटिल बिट, बट देयर आर स्पोरेडिक हेवियर इंसिडेंट्स जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीजें रिपोर्ट में आ रही हैं। सो देयर इज अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हिम और बहुत जबरदस्त इसका गेम है। क्या चैलेंजेस हैं, चलिए बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। वायलेंस अभी जो हो रहा है वो तो ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ ही हो रहा है। एंड जो एक मैसेज गया है लीडरशिप की तरफ से कि डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, डोंट अटैक एनीबॉडी, मतलब बीजेपी की तरफ से। हालांकि एट द लोएस्ट लेवल जो लोग घर से विताड़ित थे, दे हैव बीन अबैंडन्ड, दे वर फोर्स्ड टू लीव हाउस फॉर इयर्स बिकॉज ऑफ टीएमसी। वो जो वापस आ रहा है, थोड़ा बहुत रिटेलिएशन तो अगर लीडरशिप ना भी बोले, मना भी करे तो भी होगा, हो रहा है। बट इफ यू लुक एट द ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, मारना, मतलब यहाँ पे जो लॉट ऑफ बीजेपी कार्यकर्ता आर स्टिल बीइंग किल्ड, जो सुनने में आ रहा है। सो देखिए, कल जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, इन ऑल लाइवलीहुड, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट, आई डोंट नॉट कंफर्म, मतलब अगर कोई लास्ट मिनट सरप्राइज नहीं है तो इन ऑल लाइवलीहुड मिस्टर शुभेंदु अधिकारी इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। बंगाल को ट्रैक में लाने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर, 1 to 1.5 years। बहुत सारे इश्यूज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बंगाल का पॉपुलेशन करीब करीब 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ की पॉपुलेशन में बंगाल का जो पुलिस फोर्स का स्ट्रेंथ है वो जस्ट 1 लाख 11,000 और 12,000। आई मीन इट्स नथिंग। सो सरप्राइजिंगली पिछले जो सरकार था टीएमसी के, दे हैड, यू नो, इन्होंने क्या किया था, दे हैव एम्प्लॉयड सिविक वॉलेंटियर्स। वो सिविक पुलिस कहा जाता है, दीज आर वॉलेंटियर्स। उनके कितने नंबर से 1,62,000। तो दे यूज टू वर्क विद द पुलिस। महीने का 8-9 हजार मिलता था। लिटरली दे वर लाइक द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ देयर ओन कैडर। बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत लिमिटेड हुआ था। तो एक तो है, यू हैव टू मैसिवली इंक्रीज पुलिस रिक्रूटमेंट। फिर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था यहाँ पे, और उसके बारे में लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल नेवर यूज टू कम टू नो, उसको जब आप रोकने की कोशिश करोगे, देयर विल बी रिटेलिएशन, देयर विल बी रेजिस्टेंस, देयर विल बी वायलेंस। यहाँ से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज स्मगलिंग होता था, कैटल स्मगलिंग, कोल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट से वहां से इलीगल आर्म्स, इलीगल फेक करेंसी, और भी बहुत सारे चीजें, इन्फिल्ट्रेशन, आप रोकने की जब कोशिश करोगे, सो देयर विल बी चैलेंजेस। एंड देन बंगाल का सिचुएशन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और इसके बारे में शुभेंदु अधिकारी जी ने एक कल ही शायद कहा था कि हमें वक्त लगेगा और पीपल विल हैव टू गिव अस दैट टाइम। सो व्हेन यू विल ट्राई टू स्टॉप दीज थिंग्स, उसमें रेजिस्टेंस तो आएगा ही। एंड डेफिनेटली प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक जगह है जहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स, बाहरी एलिमेंट्स, रेडिकल एलिमेंट्स, उनका एक इकोसिस्टम हैज बीन डीपली एंट्रेंच्ड इन दिस प्लेस। बंगाल हैज बीन अ कॉरिडोर। इसीलिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कहा जाता था कि बंगाल में कोई टेरर अटैक होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट्स अ सेफ कॉरिडोर फॉर मेनी रेडिकल एलिमेंट्स टू कम इनटू इंडिया। सो देर आर एलिगेशंस, स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस है कि जमात जो है बांग्लादेश के, उनके डीप एंट्रेंचमेंट है एटलीस्ट इन द बॉर्डर रीजन्स। तो ये सब क्रैकडाउन जब होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीसफुल ऑन द, आई मीन एट द सेम टाइम
बहुत ऐसे एलिमेंट्स है, वो चाहेंगे कि एक ऐसे सिविल एनर्की या अनरेस्ट तैयार करने की कोशिश करेगी, just to show कि this government is not being able to handle situation। ये भी होगा। इलेक्शन के कैंपेन के टाइम ममता बनर्जी की एक स्टेटमेंट थी कि हम लोग है इसलिए आप है। शी वाज लिटरली रेफरिंग टू द हिंदू कम्युनिटी। तो उन्होंने ये कहा था कि एक नहीं तो एक और कम्युनिटी है, वो अगर एकजुट हो जाए ना, तो 1 मिनट में सब आपका मतलब, लिटरली वर्ड मुझे याद नहीं है, बट सर्वनाश कर देगा ऐसा करे। सो देयर आर एलिमेंट्स, उनके पास हथियार भी है। सो अभी जो हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए है जिनकी हत्या की गई, दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट, ये प्लान्ड माफी किया गया। अच्छा, उनका नाम है चंद्रनाथ रथ। वो जो है, ही वाज इनटू एयरफोर्स, वो एयरफोर्स में 2 दशक थे। ही इज एन एयरफोर्स वेटरन, देन ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड ही ज्वाइंड शुभेंदु अधिकारी जी। तो उनको जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह की वेपन्स इस्तेमाल की गई, जिस तरह से रेकी की गई, जिस तरह से प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जैक्टली उस लोकेशन में जहां पे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। इट इज ट्रेड क्राफ्ट जिसको कहा जाता है। सो ये कोई लोकल बंदा जाके मार दिया ऐसा नहीं है, और इसके पीछे प्लानिंग की जरूरत होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई थिंक सम पीपल वांटेड कि यहाँ ऐसे माहौल तैयार कर दो कि लोग, बीजेपी के भी लोग रिटेलिएट करें। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद बार बार बोला जा रहा था कि डोंट रिटेलिएट, डोंट रिटेलिएट, क्योंकि रिटेलिएशन अगर बहुत बड़े तादाद में होता तो उस तरफ लोग बैठे थे हथियार लेके, रेडिकलाइज लोग, फिर इस तरफ चढ़ जाते, फिर ऐसे माहौल होता, फिर यहाँ से कोर्ट में कोई चला जाता कि देखिए स्थिति ऐसा है, प्रेसिडेंट रूल, कोर्ट में जाके बोला जाता प्रेसिडेंट रूल कायम कर दीजिए, 6 महीने प्रेसिडेंट रूल होता, फिर यही लोग नारेबाजी शुरू करता कि फिर से इलेक्शन करवाओ। तो दिस वाज नॉट अ रैंडम किलिंग। अगर इस किलिंग के बाद वायलेंस इस तरफ से बढ़ता तो देयर वुड हैव बीन मोर टारगेटेड किलिंग्स। अभी भी यू नो ऐसे अंदाजा है कि रेडिकलाइज्ड ट्रेन्ड यूनिट्स हैव एंटर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। देयर कैन बी पोटेंशियली इवन टेरर अटैक्स। तो इस स्टेट के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत है। अगर आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से शुरू होता है, उसके पहले आपको बहुत सारी चीज है, जैसे अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है, इसको हटाना जरूरी है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे, और तरीके से बनाया गया है। इस बार भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े तादाद में शुरू होगा तब भी लैंड एक्विजिशन लेकर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा, और वही लोग करेंगे जो पावर में थे। तो लैंड एक्विजिशन वाले इश्यूज सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करने के बाद बहुत पोटेंशियल है एक रिवर्स माइग्रेशन की। जैसे कहा जाता है ना, इन तीनों स्टेट को कहा जाता है अंग, बंग एंड कलिंग। मतलब अंग इज बिहार, बंग इज बंगाल एंड कलिंग इज उड़ीसा। सो एक तो ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में सब एक ही साथ थे। सो यू विल सी कि मेनी जो फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के थे, बंगाली थे, दे वर एक्चुअली बोर्न इन उड़ीसा। बहुत सारे हैं। अब बिहार में भी जाओगे, एक जगह है सीतामढ़ी, वहां पे इट इज लिटरली यू विल फील लाइक ये बंगाल है। तो बेसिकली बहुत पोटेंशियल है इन तीनों स्टेट के एक साथ काम करने में। इनके हर एक के पास ऐसे रिसोर्सेस है, आयरन ओर है झारखंड में, इंडिया बंगाल में कोल बहुत है, उड़ीसा में भी बहुत कुछ है, पोटेंशियल है। एंड यू कैन ब्रिंग, देयर कैन बी अ रिवर्स माइग्रेशन, लोग आएंगे यहाँ काम करने, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, उनके लिए टू गिव द, टू रिस्टोर फेथ इन पीपल कि यू इन्वेस्ट, it will be secure. So Bengal situation will be like UP situation from 2017 to 2020. आज अगर यूपी is on the cusp of becoming a $1 trillion economy as a state, उसके पहले 2-3 साल they had to go through a huge situation, difficult situation, where a lot of cleanup happened. ऐसे ऐसे नहीं हुआ. So they had to deal with organized syndicates,
they have to deal with mafia. तो वो तो यहाँ पे होगा, and that time people of Bengal will need to have patience, and it's not easy. यहाँ ऐसे ही मतलब परसेप्शन ऐसे किया करके रखा था. इमेजिन द सिचुएशन. बंगाल में एक कहावत है कि 500 करोड़ लूटा जा रहा है, मुझे क्या, मुझे तो महीने के अंत में 500 रुपए मिल रहा है ना लक्ष्मी भंडार में. ऐसा मानसिकता बना के रखा गया. तो वहां पे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि जो भी किया जाएगा वो इसमें ग्रेटर इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए. दैट आई होप पीपल हैव पेशेंस. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क फॉर द नेक्स्ट 1.5 years. इसको ट्रैक में लाने के लिए 1 साल 1.5 साल लग जाएगा. हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. बहुत सारे एरिया है जहां पे एकदम नेग्लेक्टेड था, जैसे नॉर्थ बंगाल टोटली नेग्लेक्टेड होता था. तो इस बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि मिनिस्टेरियल रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्थ बंगाल का है वो काफी होगा. जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, बांकुड़ा, खास करके बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम बहुत पोटेंशियल है. लेकिन आप जब भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में तरफ आओगे, यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स गोना बी चैलेंजिंग. और उसमें इसीलिए मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज की भारी मात्रा में इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है. बिकॉज राइट नाउ अगर आप सही में मुझे पूछे, वेस्ट बंगाल पुलिस इज टोटली अनइक्विप्ड, इल इक्विप्ड, अंडर इक्विप्ड टू डील विद द सिचुएशन. और वैसे भी पिछले 10 साल में जिस तरह के माहौल थे, पुलिस के ऊपर मेरी, वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर मेरे भरोसा उतना है. इट हैज बीन हेवीली, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बट वेस्ट बंगाल पुलिस में पोटेंशियल है, बट इट हैज नॉट बीन अलाउड टू वर्क एट ऑल. तो आप अपना काम करते करते यू हैव गॉट दैट चलता है एटीट्यूड. आपको लगा कि जो हो रहा है होने दो भाई, मैं क्या करूं. उसको ट्रैक में लाके प्रोएक्टिव एक पुलिस यूनिट बनाना, इट्स गोना टेक टाइम. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी हेल्थ बहुत खराब है. फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बंगाल इज वेरी बैड. There is a huge debt problem, much like पंजाब. डेट प्रॉब्लम है. तो डेट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, इन्वेस्टमेंट्स लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स है जो यहाँ पे लागू नहीं होता है. सो होपफुली जब कल स्वेरिंग इन होगा, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डन इज टू मेक द सेंट्रल स्कीम्स अवेलेबल हियर. जैसे आयुष्मान भारत, यू विल बी सरप्राइज, इज नॉट एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल. उसको किया जाएगा. So, जब national schemes will be implemented here, it will definitely benefit people, no doubt about that. Infrastructure is a very big thing. Financial health, very big thing. Security network बेहतर करना, recruitment of police एक दिन में नहीं हो सकता. It will take time. फिर investments लाना, investments को execute करना ताकि within a short period of time वो investment will start giving result in terms of employment generation. फिर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ छोड़ के चले गए थे, ब्रिंगिंग देम बैक विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जिनके हेडक्वार्टर्स बंगाल में हुआ करता था, अब नहीं है. दैट इज अनदर थिंग. एंड टू कीप द फेथ कि डबल इंजन सरकार विल डिलीवर. सो इट हैज वर्कड फॉर उत्तर प्रदेश hugely. It has worked for Assam massively. But Assam had to go through difficult times. Illegal encroachment ko hatana, taking action against organized crime syndicates. And people of Assam supported government of Assam. People of Uttar Pradesh supported government of Uttar Pradesh. It is expected, it is hoped that people of West Bengal will support the government of West Bengal. क्योंकि that phase is not easy. एक phase होता है ना, जब क्या होता है, चारों तरफ क्राइम हो रहा है, आप एक कंबल लेट के रखे हो, पट्टी बांध के रखे हो, मुझे सिर्फ आईपीएल देखना है, मस्ती करना है, बिरयानी खाना है, अपना नौकरी से मतलब है, तो आपका लाइफ अच्छा था. नाउ यू हैव टू सी. एंड दूसरे तरफ जैसे मैंने कहा कि देयर आर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हु आर डीपली एंट्रेंच्ड हियर. रेजिस्टेंस तो उसके तरफ भी आएगा, जैसे यूपी में भी रेजिस्टेंस आया था. So let's see, and we hope
कि आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस के काफी और बड़े तादाद में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, इनके यूनिट्स बनाए जाएंगे, खासकर है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बहुत सारे हैं, बट देयर इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज इवन मोर, तब जाके थिंक, एंड वंस इट स्टार्ट्स वर्किंग, आई थिंक कि वेस्ट बंगाल की रियल ग्रोथ जो, इट वाज, बंगाल हैज ऑलवेज बीन द गेटवे टू, जिसको कहते हैं ना, ईस्ट एशिया। वंस दैट स्टार्ट्स, यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ, जिस तरह के हार्बर्स है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सो वंस दैट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 years, फिर आप देखोगे इस जगह how it becomes the engine of growth for Eastern India. But that you have to go through that manthan for the next 1 year, 1.5 years. तब जाके आपको वो शहद मिलेगा, not before that. अमृत मिलेगा, not before that. Back to you. Yeah, it's going to be a tough game, and I've been saying this right before the election itself, yaar, ki, it'll take at least 2.5, 3 years before things will calm down, because एक जो system है, and sorry to say, but एक जो system पूरा set हो रखा है West Bengal के अंदर, which is of cut money देके काम करा लो, ठीक है, टोल लेके ये करा लो, वो लेके वो करा लो, no matter if it's legal, illegal. It, to those who had the money and the approach, life was very simple, right? You need to do this, एक काम कर, उसको बुला, वो टीएमसी वाले को बुला, ये पकड़ 10,000 रुपए, काम करा, and the guy will, yes sir, फटाफट आपका काम करके दे देगा वो. That way is when you do bribes, there is a lot of efficiency in that aspect. So a lot of people will have to readjust. जो इतने टाइम से, because this is not just TMC, उससे पहले CPIM का भी सेम था. They also had the cut money system, they also had the toll system, they also had the hafta and all that nonsense. So when work needed to happen, all you need to do is open your wallet and if you had the capacity to pay, the work would happen immediately, right? So that whole lifestyle of right from the top, they will take a lot more time to kind of readjust to this rather than the bottom part of the state, because those guys are looking for the change. So it's going to be a tough game going forward, and let's see. I hope the BJP and Suvendu Adhikari, I don't know if he's becoming the CM or not, but because BJP के अंदर कुछ भी definitely बोलना is बेवकूफी. So caveat there. But I hope he's able to sort this out, because it's a major issue and it needs to get resolved. On that note, thanks, bhai, for that update. It's a huge challenge ahead, and I hope things calm down. Yeah, that's the main thing, because it's like iPhone and I right now. One after the other, one after the other. I hope things calm down, because without the aspect of peace, I don't think moving forward will be a easy thing to do. So thanks for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if we can support the channel, please check out our description and join our groups. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.